आज तो कोई तगड़ा ही ग्राहक आया है। बता क्या बात है? अरे बात क्या है, मेरा सूट सिलना है। तेरा सूट सीना है? हाँ। सूट कैसा सिलवाएगी? सूट ऐसा सिलना चाहिए जो एकदम फिटिंग का आना चाहिए। आगे से ऊंचे है, पीछे से ऊंचे है, आगे से नीचे है, पीछे से नीचा? नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। और मतलब आगे से भी नीचा और पीछे से भी ऊंचा। फिर सामान कहां से दिखेगा तेरा? हेलो 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 हेलो। अब तू मुझे ये बता, सुना, ये पहला सूट तू कहां सिलवा गई? पहला सूट? हाँ। बताओ कहाँ सिलवा गई? हाँ। यो जो बैठा है ना, मैंने सिला मैंने। अच्छा। सुरेश ने सिला था। एक ये तो ऐसी ये तो फटे सटे ही सिले। एक नंबर का बेकार टेलर। तू किसके दौर चलेगी? तेरी आधी खाल तो भूरी भूरी चमक रही है मुझे यहीं से। और देखिए, अब क्या तेरा ऐसा सूट सियूंगा कि तू देखती रह जाएगी। और जो ज्यादा बुढ़े जो सूट के मारे हुए डोले हैं, हाँ। आज तक जिन्होंने सूट ही देखे। अच्छा जी, इसीलिए तो आइए, तेरा नाम बहुत सुना है मैंने। मेरा नाम? हाँ। मेरा नाम भी, मेरा काम भी सुना होगा। अच्छा, जब तो यहाँ लेकिन एक बात है। हाँ। तुझे रात रात में सीनना पड़ेगा। अरे मैं तो रात को ही मशीन चलाया करूँ, दिन में तो मैं उठा के धरती हूँ अपनी मशीन। अच्छा जी, सुन ले मेरी बात सुन ले। सुन ले। सुन ले। ले 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 रे, तो दे भी बड़ा तेज करके। और ऐसे समझ जैसे यो सुल्तानपुर का स्टेशन नहीं है, रेलवे स्टेशन, ऐसे सीटी मार रही हो रेल। दे 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 रे। एक बात बता, क्या दे रही है तू? हो ले 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 रे, भाई कौन कौन लेना चाहेगा? एक बार हाथ उठा के जोरदार ताली बजा के दिखा दे सारे के सारे। क्या बात है? हाँ, जरा कैडी पड़ेगा कह। ले 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 रे, ले 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 रे, ले 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 रे, दर्जी के नापा तेरे काट का सूट पहन के जाऊं सासरे तेरे हाथ का, सूट पहन के जाऊं सासरे तेरे हाथ का। दे 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 देरी के नीचे बैठ के दे 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 देरी, दे 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 देरी, छोरी ना पाए अपने काट का सूट पहन के देखिए तुम मेरे हाथ का, सूट पहन के देखिए मेरे हाथ का। ओ बड़े सुना दे। मैं बहुत महंगा लत्ता लेकर आई हूँ। बहुत महंगा? हाँ। कितना महंगा? मतलब बहुत ही महंगा है। अच्छा कपड़ा है, ऐसी बात नहीं, बिगाड़ मत देना। अच्छा। हाँ। बिगाड़ूंगा नहीं, बिल्कुल ऐसे सीऊंगा। एक एक लाइन तुझे, एक एक सुई की चोट, बिल्कुल एक एक धारी की गैल सीऊंगा। अच्छा। हाँ। सुन ले मेरी बात। घबरावे ना छोरी तेरी ऐसी करूं सिलाई, घबरावे ना छोरी तेरी ऐसी करूं सिलाई। फड़वा के बाजार से मैं महंगा लपड़ा लाई। घबरावे ना छोरी तेरी ऐसी करूं सिलाई, घबरावे ना छोरी तेरी ऐसी करूं
फिटिंग, हाँ। फिटिंग के लिए मेरे कई टेलर ऐसे बैठे हैं जो बिल्कुल फिटिंग में तो गड़बड़ करते ही नहीं है वे। नहीं, मुझे और किसी से थोड़ा ही सिलवाना है, सूट देर से सिलवाना। राम कैसे सिलवा ले? कुछ कटिंग करते हैं, कुछ प्रेस भी करते हैं और कुछ सिलाई भी करे हैं। राम केस के करे? रामकेश का तो थोक का काम है। यूं तो फटे पुराने नहीं सिले। और क्या बता दिया? सुना दे। ना ऊपर ना, ना ऊपर ना, ना ऊपर ना नीचे छोरे, ना ऊपर ना नीचे छोरे, मीटर ठीक लगाइए। आगे पल्ला, आगे पल्ला, ये आगे पल्ला अड़ा सूट का इसमें ऊपर कहिए। आगे पल्ला अड़ा सूट का इसमें ऊपर कहिए। ना ऊपर ना नीचे छोरे, ना ऊपर ना नीचे छोरे, मीटर ठीक लगाइए। आगे पल्ला अड़ा सूट का इसमें ऊपर कहिए। तू आगे पल्ला अड़ा सूट का इसमें ऊपर कहिए। सुन, जो काम कर रहे हैं तुझे जी लगा के करिए। जी हाँ जी। अच्छा। जी जानते, जी जान से लगूंगा मैं तेरे सूट में, दिक्कत है तुम्हारा। प्यार सुन, जी लगा के रे, जी लगा के रे, जी लगा के करिए छोरे तू तो काम चाट का, काम चाट का। अरे सुन जाऊं तेरे हाथ का। तू सूट पहन के चाहिए सासरे मेरे हाथ का। ओ छोरे देखे मैं पहले ही कह रहा, हाँ। बेकार टेलर पे सूट सिवाया है। ऐसे नाचने में देख कई जगह से उधड़ गया तेरा सूट। अगर तू मेरे सूट पहन कर नाचेगी भी ना, हाँ। तो ये समझ एक भी टाका नहीं हटने वाला। अच्छा, हाँ। सुन ले, सुना दे। सुन, टाइट फिटिंग का, टाइट फिटिंग का, टाइट फिटिंग का सूट सिल दे, टाइट फिटिंग का सूट सिल दे नए डिजाइन का। घबरावे ना तेरा बन जा तेरे मिजाज का। घबरावे ना तेरा बन जा तेरे मिजाज का। टाइट फिटिंग का सूट सिल दे, टाइट फिटिंग का सूट सिल नए डिजाइन का। घबरावे ना तेरा बन गया तेरे मिजाज का। घबरावे ना तेरा बन गया तेरे मिजाज का। और सुने, ले पैसे ले पहले, सिलाई के पैसे। या सिलाई के पैसे हैं? 100 रुपए दे रहे हो बाबा जी। अरे 100 में तो कई बार घूम जाएगी सुई तेरे ऊपर कर रुक। सुन, वो दुनिया देखे जो, अच्छा। दुनिया देखे जो, हाँ। दुनिया देखे जो नजारा तेरी करामात का, अच्छा। करामात का। अरे सूट पहन के जाऊं ससुरे तेरे हाथ का। सूट पहन के चाहिए सासरे मेरे हाथ का। और सुने, सुना दे। अरे हमरा, ये हमरा गुलाबी दुपट्टा में तो लग जाए नजरिया रे। अरे हमरा गुलाबी दुपट्टा में तो लग जाएगी नजरिया रे। मारोगे तेरी जवानी, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। भिगाए मौसम खिल जाए उठती राहें, प्यार करने का यही बात है। तेरी जवानी, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है।
आखिरी हाँ बता आखिरी। सुन ले। सुना दे। सेठ पाल से रावत सुन ले, सेठ पाल से रावत सुन ले, तन्ने राजी कर दूं। सूट गजब का सीके तेरे जोबन में रंग भर दूं, सूट गजब का सीके तेरे जोबन में रंग भर दूं। सेठ पाल से रावत सुन ले, तन्ने राजी कर दूं। सूट गजब का सीके तेरे जोबन में रंग भर दूं, सूट गजब का सीके तेरे जोबन में रंग भर दूं। और देख क्या मुझे ऐसा लगा तो गांव देहात का दिखे है। बिल्कुल प्यार सुल्तानपुर गांव का हूँ। अच्छा हाँ। पक्का सुन। छोरे लागे तू, छोरे लागे तू, छोरे लागे तू, मैंने तो ये तो गांव रात का, गांव देहात का, के जाऊं सासुरे तेरे हाथ का, के जाऊं सासुरे तेरे हाथ का। दे दे तेरी, दे 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 तेरी, दे 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 तेरी, तू छोड़ी ना पा अपने गात का, अपने गात का। सूट पहन के देखिए तू मेरे हाथ का, सूट पहन के देखिए तू मेरे हाथ का। सूट पहन के जाऊं सासुरे तेरे हाथ का, सूट पहन के देखिए तू मेरे हाथ का, सूट पहन के देखिए तू मेरे हाथ का, सूट पहन के देखिए तू मेरे हाथ का। ये तो सूट पहन के जाऊं मैं तेरे हाथ का, सूट पहन के देखिए तू मेरे हाथ का। बाबा जी बड़े संत फकीर बाबा। हेलो ओ बाबा, ओ आसाराम, ओ रामपाल। कहिए राधे माँ। भाई मुझे आसाराम बतावे, तू राधे माँ से कम थोड़ी है। नाम राधे माना। तुम कौन हो तेरी और बुआ। कहाँ से आई हो? तेरी बुआ। तो फूफा भी तैयार बैठे। और तो कोई हो ना हो पर तो यूं जरूर देख लीजो कभी इसके को तो ऐसी बीमारी से हो जाए। खुश भी इतना हो रहा है, नू बता शादी वादी हैगी? रंडुआ है, रंडुआ देसी रंडुआ है यो। ये कंपनी ने नया बनाया है। तू कौन है, कहाँ से आई है और किस लिए मेरे धोने पर चढ़ी आ रही है? तेरा क्या कारण है? महाराज कहिए। मैं तने दो शब्दों में समझाना चाहती हूँ, ज्यादा वार्तालाप मत कर। मैं एक में ही समझना चाहता हूँ। तो एक में समझना चाहता है तो मैं हूँ चंदी किरण की बांधी। अच्छा, ये मेरी रानी चंदी किरण है, जो बूंदी खा रही है। बूंदी खा रही है। और ये मेरी रानी का महल है। अच्छा, और जहाँ तूने धोना लगाया है, अच्छा, और इसे ठा, अच्छा, रफा, अच्छा, रफा, अच्छा। रफा। यानी कि तू मेरे धोने ने हटवाने आई है? जी हाँ। मेरी बात सुन बांदी, सुना। पहले तू यूं बता, प्यार से समझेगी या लड़ाई में समझ जाएगी? तू बता प्यार से मानेगा या खल्लास? अगर तू प्यार से मानती है तो तेरी बात यह है कि तू सीधी महल में चली जा। क्यों? और मुझे अपने धोने पर तपस्या करने दे, जिस कारण मैंने इस धोने को लगाया है। किस कारण? यानी कि जब तक तेरी रानी है मैं भी बूंदी नहीं खवा दूंगा या धोना नहीं हटेगा। हेलो रानी के मुंह देख। मैं भी बूंदी लेके आया हूँ। अच्छा, कभी ऐसा ना हो कभी इस रानी के चक्कर में जाने का बैठे। कोई दिक्कत नहीं, प्यार। ये मेरी रानी का बगीचा देख, कितने अच्छे अच्छे पेड़ यहाँ पे। रानी का महल देख शीशे जड़ रहे हैं। हाँ, जब ही तो मैंने और धोना लगाया है। सबसे खतरनाक है वो पहरेदार किधर के गया तेरा। ये सबसे पागल, या खतरनाक तो है। मेरा चेला है। ये रानी अभी- का पहरेदार है। अभी धूना मैंने लगाया है या अभी तैयार बैठा है धूना लगाने के लिए? ये रानी के पहरेदार है, तेरे छोटे छोटे टुकड़े करेगा। छोटे अगर छोटे। अगर ये तेरी रानी का पहरेदार है, हाँ। अगर तेरी रानी का पहरेदार है तो मुझे ऐसा लगा पहले पहरेदारी के लिए तोड़ दे। तू अपनी बात कर, मेरी बात सुन। सुन मेरी बात। तो सुन मेरी बात। कहिए। और तूने ने हटा ले रे बाबा। अच्छा, हो
क्या बात है बौदी, बौदी तेने भी ज्यादा खा ली है। अभी तक मैंने बौदी तो खाई नहीं है, लेकिन तुझे जरूर तुझे मुझे ऐसा लगा तूने मेरे चेला के प्रसाद ले लिया हो। इसने भी कल धूना लगाया था। और धूने ने हटा ले रे बाबा। अच्छा, ये डरी राजकुमारी का, यानी कि तेरी राजकुमारी का ऑर्डर है। ये हमारा भी आदेश है। हमारा भी ऑर्डर सुन ले। अरे जा मेरी पड़ा रहन दे और मुझे पड़ा रहन दे, केलेगी में मारा इक्स बीमारी का मन। पड़ा रहन दे केलेगी में मारा इक्स बीमारी का। धूने ने हटा ले रे बाबा, ओ डरी राजकुमारी का। पड़ा रहन दे केलेगी में मारा इक्स बीमारी का मन। पड़ा रहन दे केलेगी में मारा इक्स बीमारी का। और बाबा के बाद तुझे इतना अंदाज तो होना चाहिए। जब मेरा चेला 10 रुपये लेके आया है, यह ले ले। मने ऐसा लग रहा है जैसे किसी बटेऊ की माला तोड़ के लाया हो, और आवे भी ऐसे है तो जैसे कोई झपटो करेगा किसी पे, ऐसे लग रहा। तने तो बिल्कुल ये अंदाज नहीं है कि धोना किसी जगह लगाना चाहिए, किसी जगह नहीं मेरी लगाना। बात सुन बांदी, हाँ, आज के हमारे समाज में 3 प्रक्रिया के साधु पाए जाते हैं। कौन से? पहली बात, हाँ। जिसके उस परम पिता परमात्मा में सुरती लग जाती है, यानी कि जो भक्ति में रंग जाता है, हाँ। वो साधु होता है। तो मैं तो वो भी ना है। और दूसरी बात, हाँ। जिसके खाना कमाना बस की ना हो, वह भी बाबा जी हो जाता है। तेरे बस के, तेरे चेला के बस की ना खाना। और हम तो तीसरी कैटेगरी के हैं। तीसरा तो सुन ले। हाँ। तीसरी बात, जो आशिकी में धोखा खा जाए, वह भी बाबा जी हो जाता अच्छा, है। यू आशिकी का मारे आयु, आशिकी का हो। ये तो मेरे धोने की सामग्री के लिए दिए हैं। यूं का अगर धोने के लिए सामग्री कम है तो और ले ले, लेकिन धोना नहीं हटना चाहिए। ओ लूलू, लूलू तू या चक्कर में मत आइयो, तू या कहिए बुढ़वा। महल के शाम मेरी बात सुन। कहिए। इतना देख ले, दिखा दे, देख ले, दिखा दे। देखी तो ना रहा। नहीं सुन देख मेरी रहा। बात। कहिए। अरे महल के सामने तू ना लाया, उतरने के अकल नहीं। यानी कि अब गड़बड़ हो सके। चिपक जाओ दोनों। हाँ सही है। रक्षाबंधन बाजियो। हमें बाबा जी, मेरी बात सुने। मैंने पहले बाबी, कहा। मुझे ऐसा लगा रानी को पीछे लेके आऊं, पहले तेरे लिए धूना चेला पे लगवाना ही पड़ता दिखे। मैं कह रही धूना ठाले नहीं तो बिना मौत तुम्हारे जाएगा। कहिए। अरे महल के सामने धूना लाया, उतरने के अकल नहीं। गोरी जिस कारण धूना लाया, वो अब तक स्वाद चखा नहीं। जिस कारण धूना लाया, वो स्वाद अभी तक चखा नहीं। जिस कारण धूना लाया, वो स्वाद अभी तक चखा नहीं। यूं ही मुफ्त में मरना चारा, ही मुफ्त में मरना चारा, पिए रहना सर दोरी। फिर बेशक मार दिए पहले पर, पता खोल तारी कमन। बेशक मार दिए पहले पर, पता खोल तारी का।
हसीन चेहरा और कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा और कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार। फुर्सत से बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार। हाँ 100 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई कैमरामैन जी भाई संजय भाई जी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। बांदी ओ बांदी, हाँ देख ले, या तो राजी राजी से चली जा, नहीं कभी ऐसा ना हो मेरा चेला तुझे जबरदस्ती ले जाए और मैं धूना महल में ही लगा दूं। अच्छा हाँ तेरे चेला में इतना दम है, हाँ, देख तो ले। एक बार खड़ा हो जा, खड़ा हो जा एक बार। ओ पता कोई कमी दिख रही है मेरे चेले में? अरे कमी नहीं बता, ऐसा लग रहा है जैसे आर्मी का जवान हो। नहीं बता नाये कै महीना हो गए से ये दोनों गुरु चेला है, दोनों गुरु चेले हैं। गुरु चेले से कहिए अपनी बात। तेरे ढूंढने हाँ ऊपर टेंसू, हाँ टेंसू ऊपर टेंसू, हाँ नीचे चेली बैठी है। ओ बाबा कहिए। अगर तेरे चेला के ऊपर कूदगी ना, हाँ पहले पैसा तो ले ले, परेशान हो रहा है। अगर तेरे चेला के ऊपर कूदगी ना, हाँ तो देख ले दिन 6 महीना तक दिन देखना नसीब ना होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्टील बॉडी ले रहा है। ने बता ये कोलगेट कौन सी करे? बंदर छाप। तू भी कर लेकर। हाँ मैं भी करूँ। सुन मेरी बात। कहिए। अरे तेरे धूने ने बाबा जी मर्जी ना बारी कर रखा, और जिस कारण तू ना लाया वो स्वाद नहीं अब तक चाका। तेरे धूने ने बाबा जी मर्जी ना बारी कर रखा, और जिस कारण तू ना लाया वो स्वाद नहीं अब तक चाका। जिस कारण तू ना लाया वो स्वाद नहीं अब तक चाका। यूं ही मुफ्त में मरना सारा, यही मुफ्त में मरना सारा, रास्ता जिंदगी सारी का। हमरा बन रस चूसूंगा उस गिनती के सरकारी का, तब हमरा बन रस चूसूंगा उस गिनती के सरकारी का। लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, और सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, वो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। और बाबा कहिए। अगर तू अपनी जिंदगी सलामती चाहता है, हाँ ये 4 दिन की जिंदगी अगर ऐसे जीना चाहता है, हाँ तो तरीके से जी ले से। वही तो मैं कह रहा हूँ, जीने के हैं 4 दिन बाकी हैं बेकार दिन। तो तरीके से जीने से ढंग से जी लेने दो, उस रानी ने मेरे पास आ जा तू चला जा। अच्छा और कहीं अपना धुना और जमाने जाके क्यों मेरा घर बिगड़वावे? हाँ तू घर बिगाड़ने की बात तो हमारी कर रहा है। अच्छा हाँ। कहिए। सुन
नत साधु हरि गुण गाया करे। और वो ही उसका राम रिवांदी जिसमें मन बस जाया करे। तू ही पहला आशिक से नत साधु हरि गुण गाया करे। और वो ही उसका राम रिवांदी जिसमें मन बस जाया करे। वो ही उसका राम रिवांदी जिसमें मन बस जाया करे। मने लगे से तू भी आशिक हो, मने लगे से तू भी आशिक चंद किरण महतारी का। एक बै बना निशाना रिवांदी नैनों की कटारी का। मन एक बै बना निशाना रिवांदी नैनों की कटारी का। और सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। मैं पी गया मिला के, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। अरे बता बाबा, कहिए। तने भी जाने की ज्यादा जल्दी है ज्यादा जल्दी है ना? हाँ। तो सुन मेरी बात, अगर तू नहीं मानता है तो हाँ। जितना मेरा काम था, जितना मेरा हुक्म था वो मैंने बचा दिया। अच्छा, अब मैं अपने घर के जा रही, तू जाने। तेरा भगवान भला करेगा, तू बिल्कुल चली जा। अच्छा, हाँ। कभी ऐसा ना हो कभी बांधी तुझे भभोर दे। मैं भी महल में जाने के चक्कर में हूँ। अच्छा, हाँ। तो महल में पहरेदार देख ले, देखिए आ लिया। गेट पे खड़ा हो जी, गेट पे, गेट पे खड़ा हो जी, ठीक है। हेलो हेलो काजल, हाँ जी। एक बात है, ये भैया रुपया देना हमें ना, पैसे बिल्कुल चुप ले लेगा, नहीं तेरे पर्स में गाल देगा बटुआ में कभी तेरे से। सही है। हुक्म था चंद किरण का जो तेरे पे सुना दिया। और मर के उठेगा बाबा जो ना इसका दीदार किया। यही हुक्म था चंद किरण का जो तेरे पे सुना दिया। और मर के उठेगा बाबा जो ना उसका दीदार किया। मर के उठेगा बाबा जो ना उसका दीदार किया। सूर्य चंद तेरा दास स्वर्ग में, कायल से गुरु प्रेम तेरी लहदारी का। गौतम भाटी कायल से गुरु प्रेम तेरी लहदारी का। रहन दे के लेगी मैं माया इस बीमारी का। खड़ा रहन दे के लेगी मैं माया इस बीमारी का। 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 चोर क्यों जमावे पिया। सुरानी तेरी में
चोरी क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। थारा कही स्वामी। क्या बात भाई अच्छे घाट पे समझ गया तारा कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। फिर घाट पे समझ गया तारा कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। महाराज आप कर मांगने की बात करते हो, आप कर मांगने की बात करते हो कि जबकि मेरे पास एक फूटी गोड़ी तक भी नहीं है। मैंने तो अपने बेटे की लाश को केले के पत्तों से ढक रखा है, फिर बताइए मैं आपको कर कहां से दूं? मजबूर हूँ तारा, बड़ा मजबूर हूँ। आज मैं भी बड़ा दुखी हूँ अपने बेटे की बात सुन करके, मगर कुछ नहीं कह सकता, अपने धर्म को नहीं तोड़ सकता। अपनी बात कह लो, मेरी बात सुनो। तेरी नजर में भंगी हूँ, और तख्त पे कुछ भी कह ले मैं तेरी अर्धंगी हूँ। यूं कहती नगड़ा उठाऊं मिश्रानी सत्संगी हूँ, यूं कहती नगड़ा उठाऊं मिश्रानी सत्संगी हूँ। समझ गई लाभ पिया, समझ गई लाभ पिया, हानि तेरी मैं, हानि तेरी मैं। हर घाट पे समझ गया तारा कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। ओ ला ला ला, ओ ला ला ला, ओ ला ला ला, ओ ला ला ला। और महाराज आप इस बात से नाराज हो कि मैं आपको एक दिन अबरना नदी के घाट पर घड़ा उठाने से डांट गई थी। ये भी मेरी एक मजबूरी थी, ये भी मेरी एक लाचारी थी महाराज। जिस धर्म को बचाने की खातिर हम दोनों माँ बेटा काशी के बीच बाजार में बेच दिए,
अगर मैं आपके गड़बे को हाथ लगा देती महाराज तो आपका वही धर्म नष्ट हो जाता। तारा वो भी दिन था। कहते हैं कि वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं और देखते देखते दिन रात बदल जाते हैं, और जब मुसीबत का वक्त किसी इंसान पर आता है तो अपनों के भी ख्यालात बदल जाते हैं। नहीं है महाराज कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है। प्रेमी सजनों, कहते हैं कि सभा समंदर का रूप होया करती है कि भगवान का रूप होया करती है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नाशूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नाशूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मैं मजबूरियों से गुजरूं? अरे कौन चाहता है कि मैं मजबूरियों से गुजरूं? लेकिन स्वामी ये वक्त हमें मजबूर बना देता है, मजबूर बना देता है। कुछ नहीं सुनना चाहता तारा, अपनी बात कहते सुनिए मेरी बात। घटकाना भूकड़ दूंगा लास्ट में। बीच भूख देती हो नालाना कपास बने, बीच भूख देती हो नालाना कपास बने। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी मैं, वाणी तेरी मैं। तेरी घाट पे समझ कहा तारा, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा। तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा। तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। मास्टर जी और महाराज आप बार बार मेरे बेटे को एक लाश कह कह करके पुकारे हो। मेरे मुंह से एक शब्द तक भी नहीं निकल रहा जिससे मेरे बेटे को बार बार आप लाश लाश कह करके पुकारे हो। महाराज ये भी आपके घर का चिराग था, ये भी आपका इकलौता बेटा था। महाराज आज भगवान ने मेरे साथ में बड़ा मजाक किया है, मेरी किस्मत ने मेरे साथ में बड़ा धोखा किया है। महाराज आज होली का त्योहार है, सबके घर में रंग बिरंगे गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, और आज भगवान ने मेरे सामने मेरे बेटे की मृत्यु कर दी। भगवान आप जिससे बार बार लाश लाश कह करके पुकारे हो महाराज, आज मेरे मुंह से एक सवाल तक भी नहीं आता, और ऐसे हालात में भी आप मेरे से घर मांगने की बात। मैं कुछ नहीं जानता, अपनी बात कह दो तारा और मेरी बात सुन लो। सुनिए महाराज। और गोदी सुनी हुई प्यासी दिल धरता नदीर मेरा। सब रुपया को फड़ दे दे तारा बोले खीर मेरा। एक रुपए में कल की कंठी सारा ने नचनीर मेरा। जगड़े न दे दूंगा के इसमें साज शीर मेरा। जगड़े न दे दूंगा के इसमें साज शीर मेरा।
कैसे जलाऊं कुल कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। तेरी घाट पे समझ गया तारा कहानी तेरी मैं, ओ कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमा पे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अब तो मैंने आपको 1 रुपये इकट्ठी भी दे दी है, अब तो मैंने अपने साथ की निशानी भी आपको दे दी है। अब तो मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करिए महाराज। नहीं तारा, मैं ये आपकी कंठी माला और आपका चीर अपने मालिक के पास लेके जाता हूं तारा। अगर मेरे मालिक ने इसको स्वीकार कर लिया फिर मैं आपको लाश जलाने दूंगा, उससे पहले फिर भी आपको लाश नहीं जलाने दूंगा। अपने मालिक के पास जाता हूं और अपने मालिक को पूछता हूं कि कोई दुखियारी है जो शमशान में अपने बेटे को लेके बैठी है, मैं इसको जा करके देता हूँ। मेरी बात को अगर मान लिया तो मैं आपको लाश जलाने दूंगा, वरना नहीं जलाने दूंगा। अपनी बात के अंदर मेरी बात स्वामी कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और घर में पड़ी लाश तो बारात बुरी लगती है। कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और घर में पड़ी लाश तो बारात बुरी लगती है। इन झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता स्वामी, इन झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता। जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। अपनी बात कह दो तारा, मेरी बात सुन लो। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। और गंगे सर से लूंगी पिया अपना भजन भैया तू। जिस डाल राखे बन में स्वर उस डालते रहिए तू। और तल पर जाके कटक लाग जाए ऐसे छत बनइए तू। नहीं बस्ती गुरु धाम जय किरण हरदम शीश झुकाइए तू। नहीं बस्ती गुरु धाम जय किरण हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण दास जानू, शरण दास जानू सेवा हानि तेरी मैं, हानि तेरी मैं। हर घाट पे समझ गया तारा ओ कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई है निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। एक जाट के टोट आ गया,
बनिया के तो बेचारे कदी टोटा बनी अंगाई ने झेल ले है। सज्जनों जाट के टोटा गया, बनिया से यारी कर ली जा करके। बनिया के धोरा गया, बोले यार लाला जी यार कुछ पैसे की मदद हो जाएगी। बोले भाई चौधरी साहब कितने पैसे चाहिए? ये बोला बस 10,000 रुपए की मदद कर दे, बाकी 2-4-10 दिन बाद वापसी दे दूंगा। बोले 10,000 ले जा। दे दिए 10,000। कई महीने हो गए 10,000 का नाम लिए जाने आने का, कई महीने हो गए। एक दिन वो लाला जी ने जाट का लड़का मिल गया और जाट के लड़के से तगादा कर दिया। बोला रे वो तेरे पिताजी 10,000 रुपए ले गए थे, अभी मिलने नहीं है। बोला जी पिताजी से कह दूंगा जाके। वो लड़का गया चौधरी का घर जाट का, यूं बोले पिताजी वो बनिया का मिला था, वो 10,000 का तगादा करा था। बोला ना दे देंगे खाते कमाते, कहीं भक्के नहीं जा रहे। कई महीने हो गए नहीं मिले। वो बनेनी को पता लग गया, वो बनेनी गम में सूखती चली गई कि मेरे घराड़े के 10,000 रुपए जाट ने खा रखे हैं। बनेनी सूखती चली गई, वो बनेनी मर गई। 1 महीने बाद मर गई बनेनी। वो जाट को पता लग गया। बोला रे वो बनिया की घरवाली मर गई तो जाना चाहिए यार, तो जाना भी पड़ेगा। जहां बनेनी ने ले गई शमशान में, और वो जाट वहीं पहुंच गया। शमशान में जाकर के वो बनेनी की सिराने बैठ गया। जहां वो बनेनी लुटा रखी और यूं बोले जाट से, बोले बनिया, बोले लाला जी आज तो तेरी घरवाली के साथ तो मरूंगा और इसी के साथ चलूंगा। ये बोला चौधरी तेरा दिमाग तो खराब नहीं होगा? ये तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? गांव बस्ती के कहेगी ना आपस में कोई चक्कर तो नहीं, तो मरने की बात कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मानो, तेरी घरवाली के साथ मरूंगा। बनिया बड़ा शर्मा ऐसा हो गया। यूं बोला यार मान जा यार दोस्त, प्लीज ऐसा मत कर, मेरी बदनामी होगी। बोला बिल्कुल नहीं मानू, तेरी घरवाली के साथ मरूंगा। यूं बोले बनिया भाई कुछ लेते इसे कमान जा। यूं के जो 10,000 रुपए दे रखे हैं उधार पहले उन्हें खत्म कर दे। 10,000 जो दे रखे हैं मुझे उन्हें खत्म कर दे, फिर खड़ा हो जाऊंगा। बोला ठीक है, जो 10,000 मैंने तेरे को दे रखे वो खत्म, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगा। बोला अब खड़ा हो जा। यूं बोला अब भी नहीं हूं। यूं कब क्या होया? यूं को 10,000 और दे दे, अब 10,000 और दे दे। वो बनिया ने शमशान में ही इधर घराली पड़ी, 10,000 रुपए और दे दिए जाट को। ये बोला ले, बिल्कुल खुश होकर आया चौधरी अपने घर, बनिया अपने घर आया। ये बोला देख लेंगे किसी दिन जाट के भी तो कोई मरेगा, उस दिन जाट को भी देख लूंगा। 1 महीने पीछे वो जाट नहीं मर गई। जाट नहीं मर गई। बनिया को पता लगे, शमशान में पहुंचे और जाके यूं बोला, बोला चौधरी आज तो तेरी घरवाली के साथ मरूंगा। ये बोला रहा चला जा, तेरा 2 लठ दूंगा खींच के। यूं क्या कतई नहीं मानू, उस दिन मारे भी तो बने नहीं मरी थी, आज तो तेरे जाट नहीं मरी। बोला कितनी मानू? यूं का मान जा। ना मानू, तेरी घराली के साथ मरूंगा, इसके साथ चलूंगा। लड़के से कहा जाट ने। बोले रे लड़के ये बनिया का तेरी माँ के साथ चलने को कहे, 1 मन ऊपर फालतू ले आइए, 1 मन ऊपर ले आइए। ऊपर आगे बैठा दिया बनिया। बोला बैठ जा इसके ऊपर। यूं का यार मैं तो मजाक तो कर रहा था। बोला मजाक मजाक नहीं, फूकूंगा। यूं का ऐसा मत कर यार, मैं तो मजाक कर रहा था। बोला कतई नहीं मानू। बनिया बोले यार कुछ लेते से कि मान जाना। फिर यूं को मेरी तो पुरानी फीस है 10,000, 10,000 और ले लिए। घर का खुश होकर आया, घर आया बिल्कुल, और छोरा कहने लगा पिताजी वो पैसे मिल गए। यूं बोला रे बात गांठ बांध ले, आदमी मारा मरो या जाट का मरो, पैसे मारे लगेंगे। आपके दरबार में आपके रंगे महल में कुछ देखा है? क्या देखा है? क्या देखा है? हाँ मैंने किसी ऊपरे मानस को आज तुम्हारे कमरे के अंदर देखा। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? दिमाग मेरा नहीं चल रहा भाभी। देवर देख तू स्कूल से हारा थका आया है, पहले थोड़ा नाश्ता पानी ले ले। नाश्ते पानी की बात नहीं है, और ना ही मुझे बहकाने का काम कर। मैं तुझे क्यों बहकाऊंगी? तू मुझे नहीं, तू जो मेरा बड़ा भाई राजा भरतरी तू उसके भी साथ छड़ कर रही है। अच्छा जी। हाँ कौन था मेरे महल में, तू बता। मुझे तेरे महल में और तुझमें दोनों में गड़बड़ लग रही है। मेरे महल में कोई भी नहीं था, मेरे महल में मेरी दासी थी, ठीक है ना? दासी नहीं, मैं था और कोई और था, रियाज करे थे। मैंने कह रही देवर खामो खा की बात नहीं करा करते। भाभी मैं तुझसे कह रहा हूँ मुझे साफ साफ बता दे, नहीं मैं तेरी शिकायत जाके बड़े भाई से कर दूंगा। अरे मैं पूछ पड़वा लिए जा, कह दे। अच्छा हाँ मैं थी। नहीं ये थी, मैं ये नहीं थी, वो तो कुछ मानस के आदमी के सर। तू अपनी बात कह। सुन ले जरा। क्या दे? ओ भाभी तेरे पे
तू तो गावे बड़ा जोर का। भाभी हाँ गाने गाना मत समझे, बजाना भी कभी कभी टाइम पे बढ़िया कर ले। सच्ची। हाँ। क्या दे सुन ले जरा मेरी बात। क्या दे रे भाभी तेरे पे कौन करे था खजा बात, भाभी तेरे पे कौन करे था खजा बात। बचपन में पढ़ायो तेरे, बचपन में पढ़ायो तेरे भाई के साथ। ओ भाभी तेरे पे कौन करे था खजा बात, ओ भाभी तेरे पे कौन करे था खजा बात। ओ छोरे आई कुछ समझ में? नहीं नहीं आ आई। रही कुछ। मुझे ये जो 10-10 रुपए देने वाले इनसे ज्यादा खतरा लग रहा है। क्यों? एक तो ये मानस है जो सामने बैठा है, ये समझ सुल्तानपुर का 1 नंबर का छठा हुआ रंडवा है। कौन सा है? वो रना वो अभी 10 का नोट देकर गया यो और लाइन भी कई बार मार गया तुझ पे। भाभी ऐसा ना हो एक बात कभी। बताऊं इसके लिए एक गुरु जी साउंड में थोड़ा सा। यहाँ हाँ। इसके लिए एक छोटी सी बात। हाँ। भाई इसके लिए कोई बात कह दूं ताली बजाओगे? तुझे पता नहीं है ये सुल्तानपुर गांव है हमारा। और ये समझ ये था पहले में ये। सुन भाई साहब, पहले मैं तो कह लूं, एक पहले मेरी सुन लो। एक तो ये हुई है, एक ये हुई है, एक मेरे ये समझ तो गुहेरा इसकी मैं बताऊं। हेलो यूं तो आज हेलो भी- हेलो हेलो हम बाद में कह लेंगे। हेलो भाई साहब, ये भाई साहब ये काजल के भाई हैं, रक्षाबंधन की विदा देके आए। मुझे ऐसा लगा आज ये कोमा में है, तकड़े में। चलो भाई साहब रुको। ओ छोड़ो। कौन नाम गाम इसका देखा है पहली बार, कदे कदे आवे जावे तेरे भाई का यार। कौन नाम गाम इसका देखा है पहली बार, कदे कदे आवे जावे तेरे भाई का यार। कदे कदे आवे जावे तेरे भाई का यार। समझन से बाहर भाभी, समझन से बाहर भाभी, सन से बेगात भाभी तेरे पे कौन करे था खजा बात, भाभी तेरे पे कौन करे था खजा बात। सुन पागल ने इतनी जोर से ना कहा करते। और कैसे? सुन धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। अरे हमको किसी का डर नहीं है, जोर जवानी का। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। हेलो छोरे ओ भाभी, क्या बात है सुरेश की? बहुत भाई का यार कह के बात तनवी फेरी, कैसे सामने हिम्मत बोलन की पड़गी तेरी। भाई का यार कह के बात तनवी
तेरी, कैसे सामने हिम्मत वो लड़की पड़गी तेरी। तेरे सामने रे भाभी, तेरे सामने रे भाभी, कुछ ना होता तो भाभी तेरे से कौन करे था खजाबा, ओ भाभी तेरे से कौन करे था खजाबा। भवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार, भवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार। भवरे तू कहना न भूल भूल मेरा हो गया इधर उधर। भवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार। भवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार। बुद्धि से बाहर बात समझण में आवे ना, चुपा हो के बैठ विक्रम बन के दिखावे ना। बुद्धि से बाहर बात समझण में आवे ना। अरे चुपा हो के बैठ विक्रम बन के दिखावे ना, चुपा हो के बैठ विक्रम बन के दिखावे ना। दिन की बनावे नारी, दिन की बनावे नारी, भाभी रात भाभी तेरे से कौन करे था खजाबा, ओ भाभी तेरे से कौन करे था खजाबा। कह दे और काम कर, कुछ मत कर। अच्छा पर मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक काम मेरी ओर से बस कर ले। क्या? ये जो भाई है ना, हाँ ये जो हंस रहा है, जो भी 10 रुपए दे के गया तुझे, हाँ इसे तू अपने घर को ले जा। ना एक बात बताओ, हाँ ले तो जाऊंगी पर इसे शीतला माँ पे चढ़ाना पड़ेगा मुझे। शीतला माँ के लायक नहीं है ये ऐसा आदमी 24 घंटे सेवा में उपलब्ध मिलेगा तुझे। मुझे जरूरत नहीं है। अरे बावड़ी सुन, सुना, तुझे किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेगा, लेकर रोटी पानी से चूल्हे चाकी झाड़ू पोछा से ऐसा मानस बहुत काम का हुआ करे। सुन, इस झंडू को राम केस की गल भेज दे। अरे हेलो हेलो भैया, मेरे संग तो बेसिक चल पड़ी हो। हेलो, करवा चौथ पे भेजती हूँ काजल के धोरे से। सुन एक मिनट, इनके लिए छोटी सी बात हुई, ताड़ी बजाइयो। हेलो झंडू, सुन के देखने में आप बड़े गुलफान लगते हो, अरे देखने में आप बड़े गुलफान लगते हो, लेकिन शकल से थोड़े थोड़े झंडू बाम लगते हो। ऐसे नहीं, सुन भाभी, ऐसे नहीं कहेगी झंडू बाम की, ऐसे बेइज्जती मत कर इसकी। क्यों?
भाई झंडू बाम भी कभी कभी टाइम पे भी काम आवा नहीं, उसमें सारे रोगन की एक ही दवाई है फिर झंडू बाम। अच्छा हाँ सुन ले जरा। विक्रम राजन ते मैं ना डरती, तेरी क्या औकात विक्रम राजन ते मैं ना डरती। भक्तों को पार करती, भक्तों को पार करती, जगदम्बे मात बापी तेरे पे कौन करे खाक जाबा, ओ बापी तेरे पे कौन करे खाक जाबा। बचपन में पढ़ायो तेरे, बचपन में पढ़ायो तेरे भाई के साथ, बापी तेरे पे कौन करे खाक जाबा, ओ बापी तेरे पे कौन करे खाक जाबा। हे मालिक, जिन हाथों में कफन और 100 रुपए हुआ करता था, आज ऐसी कौन अभागन है जिसने अपने सिर के चीर को तेरे हाथ में थमा दिया। हे मालिक, आज ये तेरे शमशान का कर है मालिक, और तेरे शमशान में आज ऐसी दुखियाई है मेरे मालिक, जिसके पास आज 100 रुपया और उस मुर्दे का कफन नहीं है मेरे मालिक, उसके बदले में ये चीर है उसका मेरे मालिक, और ये सुहागन की कंठी होती है मालिक, वो कंठी लेकर के आज तेरा कर लेकर के आया हूं मालिक। हरिया, मेरे शमशान में, मेरे राज में ऐसा कौन इतना गरीब है जिसके पास मुर्दे के लिए 100 रुपया और उसका कफन भी मुहस्सर नहीं हो। आज तक मैंने ये बात सपने में भी नहीं सोची। हे मेरे मालिक, आज शमशान में एक ऐसी अबला दुखी आई है कि जिसके पास अपने बेटे को फूकने के लिए कफन और 100 रुपया भी नहीं है मेरे मालिक। मेरी बात सुन ले मालिक। अच्छा, मेरी बात सुन ले, जरा कह के बता दे। तेरी काशी करूल तेरे मरघट का वसूल, हो काले कर लेना कबूल मैंने, ला के दिया रे ला के दिया तेरी काशी करूल तेरे मरघट का वसूल, तेरी काशी करूल तेरे मरघट का वसूल, होता है कर मैंने कबूल मैंने, ला के दिया रे ला के दिया। ये बात है मेरे मालिक, आप पूछना चाहते हैं वो दुखिया कौन थी? हाँ हरिया, मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि आज मेरा मन इतना बेचैन है कि शायद मैं अपने अंदर के आंसू को भी नहीं रोक पा रहा हूँ। सुन ले मेरे मालिक, कौन थी वो दुखिया? सुना दे जरा। सुनते सुनाऊं मैं काले, सुनते सुनाऊं मैं काले दुखियारी का हाल,
चीर तार लाया रहोगे झोला में कमाल, चूर तार लाया रहोगे झोला में कमाल। वो सब श्याणा में करते फिर की हलाल है लाल, दुखियारी के एक बेटा वह भी पागकाल, दुखियारी के एक बेटा वह भी पागकाल। उसकी खोट ना खतार वाकई राम ने सताए, उसकी खोट ना खता वाकई राम ने सता। हमने खिंडा तू चितार करके पत्थर का ही यारे रे लाके दिया करी, काशी करूल करे मरघट का वसूल हो करे, कर लेने कबूल मने लाके दिया रे लाके दिया। सजनों, जो ऐसी रागनियों पर आशीर्वाद मान सम्मान करते हैं वो कलाकारों का मान सम्मान नहीं होता, वो उन महान आत्माओं का मान सम्मान होता है। सजनों, जो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन इतिहास जब तक रहेगा जब तक उन्हें हम याद करते रहेंगे। राजा हरिश्चंद्र की रागनी पे मान सम्मान किया है, कोई लाइन दिल को छू करके गई है। सजनों, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। कैसे बताया भला? बेवारिस के वारिस ने भी करी ना दया, बेवारिस न हो गया से दुख और भी नया, बेवारिस न हो गया से दुख और भी नया। हो के बुझेगा काले रे कुछ छपा ना कहा, बेवारिस के एक बेटा तोरे ना रहा, बेवारिस के एक बेटा तोरे ना रहा। बेवारिस एक खास उसके पैसा नहीं पास वाथी, बेवारिस एक खास उसके पैसा नहीं पास। मैंने फूकड़ दी नल्हा से उसका चीर ले लिया रे कह दिया गई, काशी करूल तेरे मरघट का वसूल हो करे, कर लेने कबूल मैंने ला के दिया रे ला के दिया। मेरे मालिक, उस दुखिया से मैंने शमशान का कर मांगा था, ये चीर कंठी नहीं मांगे थे मालिक। जब उसके पास कुछ देने के लिए नहीं था तो हरिया तुझे उसके साथ जिद नहीं करनी थी। हे मालिक, मुझे डर था क्योंकि आज तेरा नौकर हूं, तेरी नौकरी कर रहा हूं और तेरा रूल है 1.25 रुपया और मुर्दे का कफन लेना होता है मेरे मालिक। मेरा रूल है पर मेरा रूल इतना कैड़ा नहीं है हरिया जितना तूने बना दिया आज। मालिक, आज जो शमशान में वो दुखिया आई थी, बड़ी लाचार दुखिया थी मेरे मालिक, बड़ी लाचार थे, उसके पास कुछ भी नहीं था। मालिक मेरी बात सुन ले। सुना दे जरा।
वर मांगा जब मालिक में भी, वर मांगा जब मालिक में भी सोच करूं था, लेना पड़ा जरूर तेरे कर से डरू था, लेना पड़ा जरूर तेरे कर से डरू था। ओ सच पूछे तो मालिक मरण में प्यार फिरू था, लड़के खींचता मैं चढ़ के आप मरू था, लड़के खींचता मैं चढ़ के आप मरू था। उसकी माता गई नाट लिया हाथ पकड़ के डांट, उसकी माता गई नाट लिया हाथ पकड़ के डांट, लेता अपने सर में काट में तो खुद का जिया रे लाके दिया तेरी काशी करूँ ले तेरे पर घटका वसूल हो करे कर ले मैं कबूल लाके दिया रे लाके दिया। मालिक आज मैंने अपना फर्ज पूरा कराया है। आज वो दुखिया जो अपने बेटे को फूकने के लिए शमशान में आई थी, जिसके पास आज कफन और 1.25 रुपया नहीं था, मैं चीर और कंठी लेकर के मेरे मालिक आज मैंने तेरा फर्ज अदा कर दिया। मालिक तेरा फर्ज अदा करा है। हरिया तेने अपना फर्ज अदा कर दिया, ये बात सही है तेरी। शायद ये फर्ज तुझे साक्षात उस परम पिता भगवान से मिलाएगा, पर हरिया तूने आज मुझे इतने कर्ज में डुबा दिया है, शायद इस कर्ज को मैं कभी तार भी नहीं सकता। लेकिन मालिक जो मेरी सच्चाई है, जो मेरी हकीकत है, आप उसको नहीं जानते। मैं उसको नहीं जानता। कौन थी वो दुखिया, कौन था वो बेटा, और कौन आज तेरे नौकरी कर रहा है शमशान में। सजना दाता ने एक एक शब्द लिखा, कैसे लिखा बता क्या बता दे जरा हरिया। फिर गुरु की मेहर लक्ष्मी, फिर गुरु की मेहर लक्ष्मी, ज्ञान घोट गया जिसकी छांव में बैठो था वो रूख टूट गया, जिसकी छांव में बैठो था वो रूख टूट गया। दुखियारी के बेटा नाग छूट गया, नाम से हरिश्चंद्र मेरा भांडा फूट गया, नाम से हरिश्चंद्र मेरा भांडा फूट गया। तेरा आलिया वक्त अखीर उसका न्याय तार के चीर, मेरा आलिया वक्त अखीर उसका न्याय तार के चीर। से कुछ दुखिया के पीर में से उसका प्यार लाके दिया तेरी काशी करूँ ले तेरे का वसूल हो करे कर ले कबूल बने लाके दिया लाके दिया। सौ पड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जहान में, भगत सिंह कत जी घबरा तेरे बंद मकान में, भगत सिंह कत जी घबरा तेरे बंद मकान में। सौ बड़े मुसीबत बेटा, सौ बड़े मुसीबत में इस उम्र जहान में, भगत सिंह कत जी घबरा
सज्जनों, जो देश से प्यार करते हैं, उन वीरों से प्यार करते हैं, जब उनकी आवाज को सुन लेते हैं रोम रोम खड़ा हो जाता है। दोस्तों, हमारे अंकल जी, क्या नाम है जी, मान्य श्री इंद्र सरपंच जी, जिन्होंने पहले भी बड़ा अच्छा मान सम्मान मुझे दिया है, इस धार्मिक देशभक्ति बात पर खुश होकर के 501 रुपए का मान सम्मान दे रहे हैं। और मेरे अंकल जी, उन्होंने भी मुझे इस रागने पे खुश होकर के 101 रुपए का मान सम्मान दिया है। मैं चाहूंगा उनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा का आशीर्वाद दे देंगे कि भगत सिंह, इंसान कल का मरने वाला एक दिन पहले मर जाए, मगर मरना भगत सिंह उसको कहते हैं जो देश में अपना नाम अमर करके जाए। आइए पहल क्या बता दी बोला, नित नहीं तेरे गीत सुनूंगी, 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 अगले जन्म तेरी माँ बनूंगी, अगले जन्म तेरी माँ बनूंगी, अगले जन्म तुझे फिर जानूंगी, अगले जन्म तुझे फिर जानूंगी। इस हिंदुस्तान में भगत सिंह कर जी का पुराण करो। भगत सिंह भगत जी का पुराण तेरा मकान है। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मैं रंग दे, मैं रंग दे, मैं रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे बसंती चोला। और सज्जनों, कहती है कि भगत सिंह, आज मुझे बड़ी खुशी है, मुझे आज बड़ी खुशी है कि मेरा खून इस भारत माता के काम आ गया। सज्जन, उस माँ के लिए एक बार चाहूंगा जोरदार इस महफिल में ताली बजा का आशीर्वाद देंगे। आइए क्या बता दी बोलो, मांगे राम गुरु का शरणा, 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 मर के बिना में अमर से करना, मर के बिना में अमर से करना, ओ मांगे राम गुरु का शरणा, मर के बिना में अमर से करना, मर के बिना में अमर से करना, मर के बिना में अमर से करना, एक दिन हो से सबने मरना, एक दिन हो से सबने मरना, इस संसार में भगत सिंह कत जी घबराहट करो, भगत सिंह कत जी घबराहट करो, बंद मकान में भगत सिंह कत जी घबराहट, बंद मकान में। और एक चिड़ी के दो बच्चे थे, हो ये बात। और एक चिड़ी के दो बच्चे थे, और सात दूसरी ने और मार दिए। और मैं मर गई थे, मेरे बच्चा ने मतना दुख भरे तार दिए, मतना दुख भरे तार दिए। एक चिड़ी के
की चिड़िया मर गई, एक चिड़े की चिड़िया मर गई, दूजी लाया ब्याह के, देख सोच के बच्चा ने वहाँ बैठ गई गम खा के, चिड़ा बाहर ने चला गया उसे समझा और बुझा के, उस पापन ने दिखा उस पापन ने दोनों बच्चे तड़े गिर दिए, ठाके रहो तड़े गिर दिए ठाके, और चोंच मार के घायल कर दिए, चोंच मार के घायल कर दिए, चिड़िया ने चुमक उतार दिए, मैं मर गई ते, ओला मैं मर गई ते, ओला मैं मर गई ते, मेरे बच्चों ने मतना दुख भर तार दिए, मतना दुख भर तार दिए। सजना भाई सुरेश बेनीवाल ने रागनी रूप बसंत के मौके की, लेकिन जो मेरी रागनी है वो महाभारत के प्रसंग की, जो जिस समय वो दुर्शासन द्रौपदी के खींच करके घसीट करके सभा में ले जा रहा है, सजनों सामने मां गांधारी नजर पड़ी तो द्रौपदी हाथ जोड़ के मां गांधारी के सामने खड़ी होगी और यूं कहने लगेगी, मां अगर आज बचा सकती है तो इस हस्तिनापुर को बचा ले, वरना आज ये तेरे बेटे इस हस्तिनापुर के नाश की नींव धर रहे हैं। सजनों पहली कली में क्या होता है यार, क्या कहते हैं? तेरी शरण चली आई मैं, तेरी शरण चली आई मैं, नाम बड़ा गंधारी का, नारी मर्म जान सकती है जग में दुखिया नारी का, आज बचा ले मन छिपा ले चूर हरण हो प्यारी का, भरी सभा में दुर्शासन दे चीरदार दुखियारी का, चीरदार दुखियारी का, हो मरण करे लिए मरण, हो मरण करे लिए मरण, इन बैठे सरदारों ने खत्म होड़ से बचा लिए मां, इन दोनों परिवारों ने, हो इन दोनों परिवारों ने। यूं कहने लगी है, महाराज अगर मैं मर भी जाती हूँ तो आप दूसरी शादी मत करना, क्योंकि सौत तो चूर्ण की भी बुरी होती है, जो अपनी माँ की ममता होया करती है प्रेमी श्रोताओं बड़ी इस संसार में सच्ची होती है। कहा जाता है कि माँ जैसी ममता दुनिया में दूसरी नहीं बताई, और माँ ही जाने बेटे कारण कितनी भरे तबाही। दूसरी कली के माध्यम से के समझाने लगी वाला, और मैं मर जाते मेरे पिया तू, मैं मर जाते मेरे पिया तू, तू जा ब्याहर चाहिए ना, चाहे इंद्र की हूर मिले पर वीर दूसरी लइए ना, तो बेटे तने दिए राम ने और तने कुछ चाहिए ना, रूप कमर की जोड़ी ने तूरा कदे भी धम कहिए ना, कदे भी धम कहिए ना, ओरे उल्टा पिरा ओरे नवा धुमा के, उल्टा पिरा ओरे नवा धुमा के, ओरे करी उनका श्रृंगार दिए, मैं मर की ते
बच्चों ने मतना दुख भरे तार दिए हैं, मतना दुख भरे तार दिए। सजनो द्रौपदी यूं कहने लगी, री मां क्या आज से पहले इस कुल में, इस खानदान में, इस परिवार में भरी सभा के बीच में किसी और को भी बुलाया गया था, जो आज ये दुर्शासन मुझे सभा में खींच के ले जा रहा है। सजनो दूसरी बात में क्या बता रहे, के लिखा भला, के लिखा आज तक पहले इस कुल का रे, आज तक पहले इस कुल का कोई मान घटाता ना देखा, वैश्य और बदकार बता कोई सैल चुभाता ना देखा, अपनी बहू बेटियों को दरबार बुलाता ना देखा, चूर खींचते नारी का यहाँ रे नगन नचाता वो ना देखा है, नगन नचाता ना देखा, और दुख तिरंग पे चोट मार दी, दुख तिरंग पे चोट मार दी, दुर्शासन के वारों ने खत्म होने तो चलिए मां इन दोनों परिवारों ने, हो इन दोनों परिवारों ने। क्या बात है? यूं कहने लगी रानी, हे महाराज, जिन बच्चों की माँ बचपन में छोड़ करके गुजर जाती है, वो बच्चे इस नाशवान संसार में किस तरीका से अपने जीवन का गुजरान करते हैं, किस तरीका से मुश्किलों का सामना करते हैं, तीसरी कली में क्या बताया जाता है। याने से की मां मर जाते, याने से की मां मर जाते, धक्के खाता फिरा करें, कोई धमका दे कोई फुसला दे, दुख विपदा में घिरा करें, नौकरोडी का लाल रेत में बिन जोरी के जरा करे, पाप की नैया अधवर डूबे जा, धर्म के बेड़े हो तिरा करे, धर्म के बेड़े तिरा करे, और मरी हुई नबी याद कर रे, मरी हुई नबी याद करता, पुचकार दिए, मैं मर गीते, मैं मर गीते, मैं मर गीते, मेरे बच्चों ने मतना दुख भरे तार दिए, मतना दुख भरे तार दिए। दुशासन कड़वी वाणी बोल
दासी कह के बोल रहा है, पांच पति की प्यारी है जिसे अकरीमती तोल रहा। खींच खींच के आंख मीच के मेरा चूड़ा सड़का खोल रहा, चूड़ा सड़का खोल रहा। और इस चूड़े की खातिर कर दी, इस चूड़े की खातिर कर दी लाल जीवन तलवारों ने खत्म हो गए। बचा लिए इन दोनों परिवारों ने, हो इन दोनों परिवारों ने। अंतिम कली में यूं करने लगी, है महाराज मेरा फर्ज तो समझाने का था, मानो आप या ना मानो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि आप हमारी सियासत के महाराजा हो। जो आप करोगे हम प्रजा को सहना पड़ेगा। अंतिम कली में दादा ने क्या बताया भला? ओ भाई और मेरा फर्ज से समझामण का, मेरा फर्ज से समझामण का, ना चलती तस्वीर पिया, रोया बिना जाता मेरा गया, सूखने ने का नीर पिया। मेरी करनी मेरे आगे आगी, आग तेरी तकदीर पिया। लक्ष्मी चंदू मान कहेगी मेरा आलियत में आखिर पिया रे, आलियत में आखिर पिया। मांगे राम ते इतनी के मांगे राम ते इतनी के पैर पसार दिए। मैं मर गीते मैं मर गीते मैं मर गीते, मेरे बच्चा ने मतना दुख भरे तार दिए, मतना दुख भरे तार दिए। सजना रागनी की लास्ट कली है, चौथी कली है। बड़े विद्वान श्रोता बैठे एक शब्द को समझ रहे हैं। सजना वो द्रौपदी साक्षात दुर्गा का रूप था। न्यू कहने लगी रे मां गांधारी, अगर आज यह दुर्शासन मुझे सभा के बीच में ले जाता है और किसी ने भी मेरे चीर का हाथ लगाया तो इस हस्तिनापुर का नाश हो जाएगा। सजना चौथी कली में क्या बता दिया, क्या कहने लगी भला? बताया जिस तरिया मेरा चीर खिंचे, हाँ जिस तरिया मेरा चीर खिंचे, ऐसे तलवार खिंचे रण में। पूरा लाश देख के सबकी आंख मिंचे रण में। रण चंडी का कहर देख के हाहाकार मचे रण में। मांस मसाणी खावेगी उजड़ घर बार जचे रण में, हो उजड़ घर बार जचे रण में। बिरम पालना कर समझिया, बिरम पालना कर समझिया, हो सब
कवि ने क्या लिखा पहली बात में क्या ये कहने लगा भाई बिगड़ गया सत्य धर्म तुम्हारा, बिगड़ गया सत्य धर्म तुम्हारा, खाक हुई थारे बल की, मिट्टी करी अशुद्ध पापियों भारत के सुंदर फल की, गर्दन गिरी हिमालय की यस पीठ झुकी विंध्याचल की, शक्ति शिकारी खाक हैसियत तुमने मां के आंचल की, शक्ति शिकारी खाक हैसियत तुमने मां के आंचल की, इस शुद्ध शुद्धा गंगा जैसी शुद्ध शुद्धा गंगा जैसी फिर क्या मच में चखने लगे, भारत मां से कह दूंगा तेरे भूत नाम से बिखरने लगे, भारत मां से कह दूंगा तेरे भूत नाम से बिखरने लगे। प्रेमी श्रोताओं, रागनी एक किसान अपने बैल को एक व्यापारी को हाथ बेचने लगता है। वो बैल अपने अन्नदाता किसान से एक बात के द्वारा क्या कहने लगा, पहली कली में क्या बताया उसका जो और 1.5 साल का बच्चा था मैं, 1.5 साल का बच्चा था जब नाक सरोद घलाया था, उम्र 2 बरस थी मेरी जब जुए तड़हलाया था, जाड़ा गर्मी वर्षा में भी गोलू तेरा चलाया था, आया कर दिया गौ माता ने मुझे जितना दूध पिलाया था, आया कर दिया गौ माता ने जितना दूध पिलाया था, और कमा कमा तेरा घर भर दिया हे रे 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 रे, और कमा कमा तेरा घर भर दिया, उनकी राखी कान मने इस कंधे में सतना रे राम मतना करे वीरान मने, इस कंधे में सतना रे राम मतना करे वीरान मने। मेरे पास कोई साधन नहीं है, लेकिन तेरे पास हथियार है, सिपाही है। सजनों, देश की खातिर आज अपनी जान देने के लिए तैयार है वो वीर महाराणा प्रताप। दूसरी बात में कवि ने क्या लिखा और क्या बताया, भाई खाली हाथ कठिन घायल में, खाली हाथ कठिन घायल में, साधन ले तमाम है तू, मैं आजाद सिपाही हूँ, मुगलों का एक गुलाम है तू, मंत्र हूँ मैं गायत्री का, कलमा बढ़िया कलाम है तू, मुझ जैसे को झुके बादशाह जिसे करता रो सलाम है तू, मुझ जैसे को झुके बादशाह करता रो सलाम है तू, फिर मैं आजाद हराम है तू रे 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 रे, फिर मैं आजाद हराम है तू, दुर्गंध धिरो के छिपने लगे, भारत मां से कह दूंगा तेरे भूत नाम से बिखरने लगे, भारत मां से कह दूंगा तेरे भूत नाम से बिखरने लगे। कहने लगा बैल, हे मेरे अन्नदाता, ए भारत के भविष्य, तूने जब भी मुझे जाड़े में उस हल जोड़ने के लिए कहा, मैंने मना नहीं करा,
चाहे कितनी भी गर्मी पड़ी हो मैंने मना नहीं करा। और जब आज मेरा अंतिम समय है तो इन कसाईयों के हाथ मुझे मत बेच। दूसरी कली में क्या बताया गुरुजी ने? और जाडे में दिख जाडे में और जाडे में तेरी गैल चलिया गर्मी में संग चलिया करता। तेरी चावे हर की फाड़ी किटकारी गैल चलिया करता। नहीं कदबी कारी मानी मेरा कंधा खूब मलिया करता। चुन साबो दिया तीज मने वहाँ 100 गुना फलिया करता। चुन साबो दिया तीज मने वो 100 गुना फलिया करता। फिर सरसों गेहूं ज्वार बाजरे हे रे 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 रे। सरसों गेहूं ज्वार बाजरे तेरे ही बरसात मने। इस कंधे में सतना रे रा बतना पे विरान मने। इस कंधे में खसना रे रा बतना पे विरान मने। सजना तीसरी बात में वो राणा प्रताप न्यू कहने लगा, रे शक्ति सिंह अगर मैं मर भी गया तो ये भारत देश मुझे जब भी याद रखेगा। लेकिन तुझे और तेने जो आज अपने देश के अपने वतन के साथ गद्दारी करी है तुझे हमेशा गाली देगा ये देश। सजना तीसरी बात में क्या लिखा है क्या बताया वाला? वही राणा मारे मुगल जीते हे राणा मारे मुगल जीते तेरे कान बढ़ाई को तरसेंगे। देश में मातम गूंजेगा मुगलों में व्यंजन परेसेंगे। काशी कर है यार ता तेरा नफरत के दिन तरसेंगे। तेरी चिता जले चित्तौड़ कोटी और दिल्ली में नर हरसेंगे। चिता जले चित्तौड़ कोटी और दिल्ली में नर हरसेंगे। हर जीत में आंसू बरसेंगे रे 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 रे। हर जीत में आंसू बरसेंगे मेरी हीर में हीर फिकने लगे। भारत माता कह दूंगा तेरे भूत नाम से बिकने लगे। भारत माता से कह दूंगा तेरे भूत नाम से बिकने लगे। तीसरी बात में यूं कहने लगा, है मेरा अन्नदाता है मेरे मालिक मैं अपना एक एक दर्द तुझे सुना दूंगा। चाहे मेरे मुंह में जबान नहीं है चाहे मैं बोल नहीं सकता हूँ लेकिन एक एक दर्द तेरे सामने रख दूंगा। तीसरी गली में क्या बताया गुरुजी ने? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस रागणे पे खुश होकर करमवीर सिंह जी राणा 500 रुपए पार्टी को इनाम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और ध्यान लगा के तू तो ध्यान लगा के और ध्यान लगा के सुन अन्नदाता मेरी बात में रोड नहीं। सारा दर्द सुना दूंगा मेरे बेशक मुंह में बोल नहीं। आया बुढ़ापा बेचन लगा मेरी बात में रोड नहीं। सारी जवानी खेत कमाया करता डाम डोल नहीं। सारी जवानी खेत कमाया करता डाम डोल नहीं। और तेरे थान पे पैर पसारू हे रे 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 रे। तेरे थान पे पैर पसारू पिता दे जजमान मने। अब कंधों में सतमारे रा मतना कर वीरान मने। अब कंधे में सतनारे रा मतना कर वीरान मने।
वीर महाराणा प्रताप की रागनी पर खुश होकर के दोनों कलाकारों का सम्मान किया है। और सजनों, चौथी बात में कवि ने साफ साफ लिखा, वो राणा प्रताप अपने भाई से न्यू कहने लगा, रे शक्ति सिंह, अगर आज मैं इस जंग में शहीद हो जाऊं तो मेरा एक काम कर देना, तुझे छोटा सा मेरा काम है। और सजना, अपने भाई शक्ति सिंह को उस महाराणा प्रताप ने एक छोटा सा अपना काम बताया। वो कौन सा काम था? अगर जो अच्छी लगे एक एक लाइन तो उस कवि के लिए और उस वीर महाराणा प्रताप के लिए भी सुन के जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। कैसे चौथी कली में क्या बताया बता? वही शक्ति सिंह तू, शक्ति सिंह तू मुझे मार के, शक्ति सिंह तू मुझे मार के भाई का फर्ज पटा देना, मुझको और मेरे चेतक को मुगलों से दूर हटा देना। हम दोनों देश शहीदों को एक चिता के बीच लिटा देना, मुगलों से हमारा अंग छुआ के, मुगलों से हमारा अंग छुआ के अपना धर्म घटा देना, मुगलों से हमारा अंग छुआ के अपना पुण्य घटा देना। इतिहास में नहीं छटा देना रे, इतिहास में नहीं छटा देना। स्वर्णदास कवि लिखने लगे, भारत में से कह दूंगा तेरे भूत नाम से बिखरने लगे, भारत में से कह दूंगा तेरे भूत नाम से बिखरने लगे। अंतिम कली में वो बैल यूं कहने लगा, है मेरे अन्नदाता, है मेरे किसान, अगर तू मुझे बेचता है तो पता नहीं ये कसाई मुझे किस तरीका से मुझे मारेंगे। इससे तो बेहतर यही है कि तू मुझे अपने ही दरवाजे पे प्राण उड़ाने दे। मैं अंतिम समय तेरे दरवाजे पे बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी जवानी तेरे दर पे कमाया है। अंतिम कली में रो करके वो बैल के समझाने लगा, ये बात है। उर मत ना हवाले कर मन तू, मत ना हवाले कर मन तू, इन बेदर्द कसाइयां के हत्ते में मेरा नाड़ फंसा दे, दया नहीं अन्याय के मेरी नाड़ पे आरा चाले लग लालत चन्नी माइया के, तेरे तेरे दिख तेरे तेरे और तेरे तेरे नहीं बाप लग रहे सारे हिंदू भैया के, तेरे तेरे नहीं बाप लग रहे सारे हिंदू भैया के। आजाद सिंह अब तेरी मर्जी रे 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 रे, आजाद सिंह अब